घर बैठे इस फैंटेसी गेमिंग ऐप पर टीम बनाकर मैंने 1 करोड़ रुपए जीते। दोस्तों, जब आप इस तरह की कोई न्यूज़ सुनते हैं तो आपके मन में जो सबसे पहली बात स्ट्राइक करती है कि वो यही है कि अगर ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है और अगर आप आईपीएल के मैचेस रोज़ाना देखते हैं तो इस तरह के फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के एड्स भी आप रोज़ाना ही देखते होंगे, जिसमें कि आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इस तरह की ऐप्स में टीम बनाएं, अपने पैसे लगाएं और अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो आप अच्छी खासी रकम जीतेंगे, यहाँ तक कि करोड़ों में, और साथ में कार भी आप जीत सकते हैं। आपको इस तरह के एड्स भी देखने को मिलते होंगे कि कहीं के किसी गरीब व्यक्ति ने इस गेमिंग ऐप पर टीम बनाकर पैसे लगाएं और उसने करोड़ों रुपए जीते। अब जब आपको इतने सारे एड्स इस तरह के देखने को मिलते हैं तो एक बात ज़रूर आती है कि क्या यह सारे एड्स सच होते हैं? क्या आपको जो दिखाया जाता है वो 100% सच होता है? और क्या अगर आप इस तरह के फैंटेसी गेमिंग ऐप्स में टीम बनाकर पैसे लगाते हैं तो क्या सच में आप उतने पैसे जीत सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में जितने भी इस तरह के फैंटेसी गेमिंग ऐप्स हैं जिनके आपको एड्स देखने को मिलते रहते हैं, वह कितने हद तक ऑथेंटिक है, कितना सच है, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप जीत सकते हैं, इसकी क्या गारंटी है। यानी कि बेसिकली जितने भी ये फैंटेसी ऐप्स हैं वो कितने हद तक ऑथेंटिक हैं। आज के टाइम में आपको जितने भी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के एड्स देखने को मिलते हैं उसमें तो पहला यही है कि आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इसमें आकर टीम बनाएं, पैसे लगाएं और आप पैसे जीत सकते हैं। इसमें यहाँ तक यह भी होता है कि टीम बनाने के लिए आपको साइनिंग बोनस भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक साइनिंग बोनस मिलता है, कुछ रुपए का हो सकता है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या कई बार 1100, 1000, जितने का भी हो, आपको साइनिंग बोनस मिलता है। आप उस पैसे का इस्तेमाल करके टीम बना सकते हैं और अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, यानी कि नंबर 1 पर आती है, तो आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि आपको लगता है कि क्योंकि मुझे साइनिंग बोनस मिल रहा है तो शुरुआत में मेरे तो पैसे लग नहीं रहे हैं, उसी ऐप की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल करके मैं खेल सकता हूँ और अगर मेरी टीम जीतती है तो मुझे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। इसमें किसी तरह की आपकी कोई हानि नहीं है, ऐसा आपको लगता है, पर असल में यह बात नहीं होती है। बेशक आपको साइनिंग बोनस मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप टीम बना सकते हैं और अगर आप जीतते हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में कम लेकिन कुछ पैसे मिले भी, लेकिन कब आपके वह पैसे चले जाएंगे और कब आप उसमें अपने खुद के पैसे लगाना शुरू कर देंगे, अगर आप एक बार एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली ये जितने भी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स होते हैं इनका एक तरह से बिजनेस मॉडल ही यही होता है कि शुरुआत में आपको अलग अलग तरह के लालच देकर आपको उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, आपको इनकरेज किया जाता है टीम बनाने के लिए, आपको साइनिंग बोनस मिलता है, आप उससे अपनी टीम बनाते हैं क्योंकि आपको उस गेम में इंटरेस्ट होता है, तो उस समय आपको इसकी कोई भी हानि नहीं दिख रही होती है। आप आसानी से टीम बनाते हैं, हो सकता है आपकी टीम थोड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म भी करे, हो सकता है आपकी रैंक भी थोड़ी बहुत अच्छी आए और हो सकता है कि आप कुछ रुपए जीते भी। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिस भी ऐप में आप पैसा लगा रहे हैं उस ऐप का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो यही होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और वह पैसे कैसे कमाएगी, तो ऑफकोर्स वह आपके पैसे होंगे। एक बार आप धीरे धीरे कम अमाउंट में पैसे लगाना शुरू करेंगे, आप हो सकता है थोड़ा बहुत जीतें, फिर आप थोड़ा बहुत हारेंगे। इससे आपको धीरे धीरे यह लगने लगेगा कि अगर मैं यह चीज़ अलग कर देता तो यहाँ पर मेरी टीम जीत सकती थी, यहाँ पर अगर मुझसे थोड़ी सी गलती नहीं होती तो शायद मैं नंबर 1 पर आ जाता। यही सारी बातें आपके दिमाग में घर कर जाती हैं और एक बार धीरे धीरे यह प्रोसेस होता है कि एक बार आप थोड़े कम पैसे लगाना शुरू करेंगे शुरुआत में अपने खुद के पैसे, उसके बाद धीरे धीरे आपको लगेगा कि यहाँ पर गलती हो सकती थी, यहाँ मैं ठीक कर ज़्यादा रुपए जीत सकता था, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उस गेम के एडिक्ट हो जाएंगे और आप धीरे धीरे कम पैसों से ज़्यादा पैसों में चले जाएंगे। अगर आप 50-100 पहले लगा रहे थे तो हो सकता है आप 1000, यहाँ तक कि 10,000 या लाख रुपए तक भी लगा सकते हैं। कई लोगों के साथ यह चीज़ें होती हैं कि शुरुआत में वो कम पैसे के लालच में जाते हैं कि नहीं, मुझे बस थोड़ा सा ही अपना स्किल देखना है, थोड़ा सा खेलना है, मैं बिल्कुल भी अपने पैसे नहीं लगाऊंगा, साइनिंग बोनस के पैसे से ही खेलूंगा। वो शुरू भी करते हैं लेकिन धीरे धीरे इस गेम को इस तरह से, इन गेम्स को इस तरह से डिज़ाइन ही किया जाता है कि धीरे धीरे आप उनके एडिक्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं थोड़े से अपने पैसे लगा दूं तो यहाँ पर मेरा अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने लगते हैं। इंडिया में तो कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि जो लोग यह गेम खेलते हैं वो अपने खुद के सारे पैसे लगा देते हैं, खुद के पैसों के साथ साथ अपने पेरेंट्स के या फिर घर से भी पैसे वो लेकर या कई बार तो चुरा कर भी इन फैंटेसी गेमिंग ऐप्स में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि जब जीत जाऊंगा तो ऑफकोर्स मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस तरह के ऐप्स में आप कभी भी नहीं ही जीतते। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप इस तरह के किसी भी गेम ऐप में पैसा लगाते हैं तो आपके वो पैसे डूब ही जाएंगे।
दोस्तों ये जितने भी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स होते हैं वह बेसिकली बेटिंग ऐप्स ही होते हैं। आप एक तरह से इसमें बेट ही लगाते हैं। इसका सबसे आसान प्रूफ आप ऐसे मान सकते हैं कि यह जितने भी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स है आपको कभी भी गूगल प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा इनको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। तो बेसिकली इनकी लीगैलिटी के बारे में इंडिया का जो लॉ है वह ऐसा ही कहता है कि अगर इस तरह के जो भी ऐप्स हैं या जो भी गेम्स हैं, अगर वह गेम ऑफ स्किल हैं तो वह लीगल है, अगर वह गेम ऑफ चांस है तो वह इलीगल है। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को भी आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं। स्किल मतलब इस तरह के कोई भी गेम्स या ऐप्स जिसमें कि जब आप खेलते हैं तो उसमें आपका स्किल इन्वॉल्व होता है, और गेम ऑफ चांस में यानी कि वह प्योर चांस का गेम होता है, प्योर बेटिंग होती है। चांस में बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो डाइस थ्रो होता है या जो पी का रैंडम नंबर होता है, इस तरह के जो गेम्स है वो प्योरली गेम ऑफ चांस है, क्योंकि इसमें किसी तरह की आपकी स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है। आपको सिंपली एक गेस करना होता है। अगर गेस सही होता है तो आप पैसे जीतते हैं, नहीं होता है तो आप पैसे नहीं जीतते हैं। यह प्योर बेटिंग है और यह इलीगल है। यहाँ से थोड़ा हटकर गेम ऑफ स्किल आ जाता है। स्किल से आप समझ सकते हैं आसानी से कि ऐसे कोई भी ऐप्स या गेम्स जिसे खेलने के लिए आपकी स्किल्स की ज़रूरत होती है। अब बेसिकली यह जो जितने भी ऐप्स हैं इस तरह के, वह यह आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इनमें जो आप गेम खेलते हैं, टीम बनाते हैं, पैसे लगाते हैं, यह गेम ऑफ स्किल है। इसमें उन ऐप्स का कहना होता है कि जब आप टीम बनाते हैं तो उसके लिए आपको उस गेम की अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली इस तरह की सभी चीज़ें पता होकर आप उस तरह से अपनी स्किल के अनुसार एक टीम चुनते हैं। या फिर अगर आप लंबे समय से गेम देखते आ रहे हैं तो आपको ऐसा पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेल सकता है या किस तरह की कंडीशन है। बेसिकली इस सभी चीज़ों को जानने समझने में आपकी स्किल इन्वॉल्व होती है, और इसी का इस्तेमाल करके आप इसमें टीम बनाते हैं, पैसे लगाते हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट के चलते यह जो जितने भी बेटिंग ऐप्स या बेटिंग फैंटेसी ऐप्स या फैंटेसी गेम्स हैं वो सारे गेम ऑफ स्किल हो जाते हैं, और इस कारण से यह इंडिया में लीगल है। और इसीलिए आपको यह आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इनमें टीम बना सकते हैं और पैसे लगा सकते हैं। ये जितने भी गेम्स होते हैं वह कितने हद तक ऑथेंटिक हैं, आप कितना पैसा जीत सकते हैं, इनके बारे में तो यही है कि अगर आप थोड़े समय से भी इन गेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप खेल रहे हैं, तो अब तक आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं, मानकर आप चलिए कि आपके वो सारे पैसे चले ही जाएंगे। धीरे धीरे आपको इसका पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे पैसे चले जाएंगे। पैसे के साथ साथ आपका अच्छा खासा समय भी इसमें वेस्ट होता है। आपको ज़रूर ऐसा लगता है कि मैं स्किल के चलते या मेरा इंटरेस्ट है इस गेम में इसलिए मैं इसे खेल रहा हूँ और मैं ज़्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा, पर धीरे धीरे कब यह चीज़ आपके लिए एडिक्शन बन जाती है, कब आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने लगता है, आपको इसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन कितने लोगों ने इन फैंटेसी ऐप्स के चक्कर में अपने पूरे पैसे खोए हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इस तरह के खबर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। कहीं अगर इस तरह की खबर छपती भी है तो ज़्यादा लोग उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऑफकोर्स वह इसकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहते हैं। उनके मन में भी यह रहता है कि अगर मैं भी टीम बनाता हूँ और ये जीत जाता हूँ तो यह बात ज़्यादा अच्छी होगी हारने के मुकाबले में। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर आप इस तरह के कुछ आर्टिकल्स देख सकते हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह से कई आम लोगों ने इस तरह के फैंटेसी ऐप्स या फैंटेसी गेम्स में पैसे लगाकर अपने पूरे के पूरे पैसे खोए हैं। कई बार तो यह नौबत सुसाइड तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरे पैसे खो दिए और अंततः जो बात है वो सुसाइड तक भी जा सकती है। इन फैंटेसी या गेमिंग ऐप्स का हिसाब समझना भी थोड़ा सिंपल हो सकता है। ऐसा आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर कोई भी गेम है उस पर फॉर एग्जांपल कोई 10 व्यक्ति ही अगर पैसा लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कोई 1 या 2 व्यक्ति ही जीतेगा। अब वह जो जीतने वाले व्यक्ति हैं उसमें भी यहाँ पर हिसाब सिर्फ यहीं तक नहीं रहता है। जो गवर्नमेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो गवर्नमेंट भी अपना कुछ टैक्स काटती है। इन फैंटेसी ऐप्स के केस में जो है 28% GST गवर्नमेंट को जाता है पहले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो विनिंग मनी है वह 1 करोड़ रुपये है इन ऐप्स के केस में, तो उसका बड़ा अमाउंट एक गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसके अलावा जो ऐप है जो वह गेम ऑर्गेनाइज कर रही है, जो पूरा मैनेज कर रही है, ऑफकोर्स उसका भी कुछ कॉस्ट होगा, तो वह भी वहाँ से कुछ परसेंटेज कटता है। फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा उसमें से विनर्स को जाता है। अब चूंकि यह जो इन ऐप्स का इतना ज़्यादा प्रमोशन होता है तो इनके जो यूज़र्स हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, यानी कि करोड़ों की संख्या में लोग पैसे लगाएंगे, करोड़ों रुपए लगते हैं। इसमें से जो भी कट्स हैं उन्हें निकाल दिया जाए तो जो रकम बचती है वह विनर्स को मिलने का रहता है। चूँकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स करोड़ों की संख्या में है तो उसमें से जो सबसे टॉप्स में आएंगे उन्हीं में से कुछ को जो है वो प्राइज़ मनी मिलेगी। बाकी के जितने भी यूज़र्स हैं या कहें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर जो बेसिक बात है वह यही है कि अभी के टाइम में आपको इन सारे ऐप्स का प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको भी काफ़ी ज़्यादा मन करेगा कि आप इन ऐप्स में टीम बनाएं, पैसे लगाएं और आप चांसेस रहेंगे कि आप अच्छी खासी रकम जीतें। पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असली बात है वह यही है कि आपको जितना हो सके इस तरह के फैंटेसी या गेमिंग ऐप से दूर रहना है। अल्टीमेटली ये आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद ही करते हैं।
तो जितना हो सके आपको इन फैंटेसी गेम्स या फैंटेसी ऐप से दूर रहना है, कम से कम फाइनेंशियली तो आपके लिए यही अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।